अरे भाजपा से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, वो तो जहर घोल ही दिया भाजपा। भाजपा का काम ही है जहर घोलना, भाजपा का मतलब ही है नफरत, भाजपा का मतलब ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। लेकिन आप तो अपने आप को अकलियत की बात करते हैं, टोपी पहन के अवतार करते हैं। कहाँ है वो अकली, वो टोपी कहाँ है? वो नीतीश जी की वो टोपी, वो दिखावटी टोपी कहाँ है? तेजस्वी यादव की वो दिखावटी टोपी क्यों नहीं? बिहार सरकार का कोई मंत्री आया, ना डीएम आया। वोट से आप सत्ता में आते और मेरे लहू पर आप मातम भी नहीं पोसते, ये नहीं होता। 5 कैबिनेट मुस्लिम वजीर है। तेजस्वी यादव मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, नीतीश जी टोपी पहन के अवतार करते हैं। ना मुझे अवतार चाहिए, ना मुशायरा चाहिए, ना मुहर्रम में मुझे लाठी का आपको बंदोबस्त कराइए, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस कांस्टेबल है वो मार रहा है, अपने सीनियर को मार रहा है, मुसाफिर को मार रहा है, और पुलिस मुसाफिर को मारेगा, अपने एसआई को मारेगा, तो कहाँ किसके पास सुरक्षा जाएगी? तो आतंकवादी घटना है। और इसको मेंटल बोल के, ये तो उसको मेंटल में कौन, उसको रखा कौन? कभी मेडिकल अनफिट आदमी कोई पुलिस में रह सकता है? बहुत ही अफसोसनाक है कि ये एक नौजवान ही नहीं, एक आलिम दीन ही नहीं, पूरे इलाके में मातम है, पूरे देश में मातम है। इतनी बड़ी घटना, और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके सामने होना ये कहीं ना कहीं सरकार का पैट्रोनेज है, सरकार का संरक्षण है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है, इसकी संरक्षण है। तभी आरपीएफ का जो पुलिस कांस्टेबल है वो मार रहा है, अपने सीनियर को मार रहा है, मुसाफिर को मार रहा है, और पुलिस मुसाफिर को मारेगा, अपने एसआई को मारेगा, तो कहाँ किसके पास सुरक्षा जाएगी? तो आतंकवादी घटना है। और इसको मेंटल बोल के, ये तो उसको मेंटल में कौन, उसको रखा कौन? कभी मेडिकल अनफिट आदमी कोई पुलिस में रह सकता है? और मौलाना साद साहब हज़रत के इमाम साहब का इंतकाल हुआ है। हमारी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया और इनके फैमिली को नौकरी। और बिहार सरकार भी इस पर पहल करे, क्योंकि ये बट्टा बिहार का है, ये बेटा बिहार का था, ये बेटा शहीद जो हुआ बिहार का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ये बेटा है, सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, इंसानियत की भी राजनीति। बिहार शरीफ में हुआ मामला, उस पर भी अभी तक आप कुछ नहीं बोले। अभी एक आरपीएफ जो शहीद हुआ है वो भी बहुत गरीब बेचारा मजदूर है, वो भी मधुबनी का है, वो भी चूड़ी वाले फैक्ट्री में काम करता था, उस पर भी अभी तक चुप हैं ये, और इस पर भी चुप है। बिहार सरकार के किसी नुमाइंदा को आना चाहिए था, यहाँ पर मिनिस्टर को आना चाहिए था। कभी मेरे वोट से आप सत्ता में आते और मेरे लहू पर आप मातम भी नहीं पोसते, ये नहीं होगा। आपको आना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, कोई अभी महागठबंधन का सो कॉल्ड सरकार है, इसमें कोई क्यों नहीं आया? आखिर हमारे लाशों के पर आप क्यों नहीं आके मरहम भी लगाइएगा? आप ना मेरे दुख, आप में जब सिर्फ वोट के लिए आइएगा, ये जवाब देना पड़ेगा। हम बिहार सरकार के 5 कैबिनेट मुस्लिम वजीर हैं। तेजस्वी यादव मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, नीतीश जी टोपी पहन के अवतार करते हैं। ना मुझे अवतार चाहिए, ना मुशायरा चाहिए, ना मुहर्रम में मुझे लाठी का आपको बंदोबस्त कराइए, मुझे इंसाफ चाहिए, मजलूमों को इंसाफ, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे आपका सीतामढ़ी हो, चाहे आपका मधुबनी है, आपका गया में हुआ, कैमूर में हुआ, बक्सर में हुआ, ससाराम में हुआ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब लेंगे। आप बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को आना था, अफसोस है कि बिहार सरकार का एक मंत्री नहीं आया। और डीएम एसपी को भी आना था। आपका बेटा शहीद हुआ, आप सिर्फ डीएम एसपी, सिर्फ डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए ना, आपका जिला का डीएम या एसपी को आना था यहाँ पर। आप इखराज अकीदत यही होता है, इसी वक्त में लोग याद करते हैं अपने को। ना डीएम एसपी आया, ना मंत्री आया, सिर्फ खाना पूर्ति या विधायक के आने से नहीं होगा, सरकार की तरफ से कौन आया, मेरा ये सवाल है। अरे भाजपा से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, वो तो जहर घोल ही दिया भाजपा। भाजपा का काम ही है जहर घोलना, भाजपा का मतलब ही है नफरत, भाजपा का मतलब ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। लेकिन आप तो अपने आप को अकलियत की बात करते हैं, टोपी पहन के अवतार करते हैं। कहाँ है वो टोपी कहाँ है? वो नीतीश जी की वो टोपी, वो दिखावटी टोपी कहाँ है? तेजस्वी यादव की वो दिखावटी टोपी क्यों नहीं? बिहार सरकार का कोई मंत्री आया, ना डीएम आया, ना एसपी आया। आप बारसोई में गोली कांड करते हैं, वहाँ भी कोई डीएम एसपी नहीं आया, वहाँ भी नीतीश जी का कोई मंत्री नहीं गया, वहाँ भी इस पे ट्वीट नहीं होता। मोनू मनेसर यादव है, इसलिए क्या ट्वीट नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव को? मोनू मनेसर यादव है, मोनू यादव है क्या तेजस्वी यादव? जुनैद और नसीर की हत्या हुई है, आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल जाते हैं, क्या कहते हैं, अशोक गहलोत चले जाते हैं, नीतीश जी मुख्य प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ट्वीट नहीं किया इस मुद्दा पर। इस मुद्दे पर मोनू मनेसर पे आज तक तेजस्वी यादव ने ट्वीट नहीं किया है। हम जब सवाल करते हैं कि वक्त के हुक्मरां आप हैं, सब सवाल आपसे करेंगे। दोनों नीतीश जी और अमित शाह और मोदी जी से हमें जानते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप तो दिखावट करते हैं। तो आप भी नहीं आए, एक ट्वीट भी नहीं हुआ, ना आरपीएफ वाले में हुआ, बिहारी है वो, बिहार का बेटा था। और ये भी मासूम शहीद हुआ, वो भी बिहार की इसी मिट्टी का, दोनों का ट्वीट नहीं आया। बहुत अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं सरकार इनको कंपनसेशन दे और नौकरी देगी। बनाया जाता है, मौलवियों को निशाना बनाया जाता है, दाढ़ी वाले को निशाना बनाया जाता है, न रेड़ी लगाने देता है, न पटरी लगाने देता है। जहाँ कहीं दाढ़ी वाला को देखता है वहीं टूट पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुर्ते पैजामे वाले को देख करके जलन होती है। आदमी कौन सा लिबास पहनेगा? अंग्रेज़ों का लिबास पहनेगा? सही है, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम ईमान वाले हैं तो हम ईमान वाले
लिबास पहनेंगे या अंग्रेज़ों का लिबास पहनेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। ये बात बस इंशाल्लाह हम आए, हम भी मिलेंगे आकर आपसे, और बस आप हिम्मत से काम करिए। हम तो लड़ेंगे, बोलेंगे, और आप हिम्मत से काम करिए। सीतामढ़ी जिला के रदौली निवासी हाफिज साद की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित एक मस्जिद में कर दी जाती है। आज इसी क्रम में अंतिम संस्कार के बाद AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मृतक हाफिज साद के पिता से बात कर उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही बहुत जल्द मिलकर परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। आपको बताते चले, हरियाणा में फैली हिंसक झड़प के शिकार हुए हाफिज साद, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 के एक मस्जिद में नायब इमाम के रूप में काम कर रहे थे। रात के 12 बजे अचानक भीड़ घुसती है, मस्जिद में आगजनी करती है, साथ ही हाफिज साद के सीने पर धारदार हथियार से वार करती है और फिर हत्या कर देती है। हाफिज सईद के जनाजे की नमाज दिनांक 2 अगस्त को उनके घर सीतामढ़ी जिला के रदौली में अदा की गई। जनाजे की नमाज में युवा AIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने शिरकत की, साथ ही परिजनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त